कर्ज कौन देगा? बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक भला आदमी रहता था। राजू बहुत भला आदमी था। हमेशा अपनी क्षमता से सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता। राजू के दो लड़के, दो भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्व्यवसायी भले आदमी राजू का देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार करवाने राजू के सभी नात रिश्तेदार पहुंचे। पंडित ने रस्म पूरी की, आरती सजाई गई। राजू को आरती पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने आरती उठाई और आगे बढ़े। राजू की बेटी यह देख ना पा रही थी। वो वही जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। राजू की आरती की अंतिम यात्रा कुछ देर तक पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ दो लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, यह आरती यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि क्यों सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, आज से 2 साल पहले राजू ने मुझसे 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि न लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्ज लिया जाएगा। तो फिर आप बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्ज? अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके दोनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपके कर्ज की राशि भी दे सके। पिताजी का कर्ज पिताजी ही जाने। वैसे भी आप उस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी आरती ले जानी है तो ले जाओ। राजू के बेटे की इस तरह की बातें सुनवा मौजूद सभी लोग देखकर जताने लगे कि कैसे नालायक और मतलबी पुत्र है। इस तरह राजू के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी राजू के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्ज नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्ज भरे। अब राजू की आरती को वहां रोके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात राजू की बेटी तक पहुंच गई तो वह भागे भागे अपने पिताजी की आरती तक पहुंची। तभी उसने देखा कि आरती का एक पाँव बड़े सेठ ने पकड़ा रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू आए। अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उनके पास थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ते हुए ये बोली कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्ज पूरी ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने आरती का पाँव तुरंत छोड़ दिया और बोले, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 2 लाख रुपए देकर मेरी मदद की थी। राजू बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे 1 रुपए ब्याज तक नहीं मांगा कभी, और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि राजू का देहांत हो गया, तब मैंने सोचा कि ये पैसे किससे दूं, पैसे सही हाथों में कैसे दूं, यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातें और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असली हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर अपना आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। यह सब देखकर राजू के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया।